हरि ओम्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नाकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय। रिपीट करिए साथ साथ। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। सभी लोग ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए और सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। बाकी लोग और जो भी बोला जाता है उसको रिपीट किया करें साथ साथ। कई लोग मंत्र भी नहीं बोलते हैं जी। तो सभी लोग ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और आज हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे अपने श्वास को रोक के रखने का, क्योंकि धीरे धीरे इसको हमको और मजबूत करना है, क्योंकि सारा चीज़ जो है वो योग में श्वास का है। तो जितना या तो आप उसको एक तरीके से कर सकते हैं कि या तो आप पूरी सांस अंदर लीजिए, उसको रोक के रखिए और जितना समय आपसे हो सकता है 30 सेकंड 40 सेकंड, इससे आपको आभास होगा कि आपके लंग्स कितने मजबूत हैं। और दूसरा, पूरा एकदम जोर से सांस को बाहर छोड़ दीजिए, अंदर कुछ भी मत रखिए, ठीक है? क्योंकि जो सभी लोग मुद्रा में बैठ जाइए और श्वास पे ध्यान केंद्रित करेंगे।
क्योंकि ये जो हमारा शरीर है वो दो दो मन से चलता है। वन इज सबकॉन्शियस माइंड एंड सेकंड इज कॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो हम जितना भी जो फंक्शनिंग करते हैं या जो जागृत अवस्था में होते हैं तो कॉन्शियस माइंड से हम लोग उसको करते हैं, पर कई बार कॉन्शियस माइंड से लिए गए जो डिसीजंस हैं वो गलत भी हो जाते हैं। ठीक है, तो वी हैव टू फोकस ऑन सबकॉन्शियस माइंड। So to focus on subconscious mind, what we have to do? We have to activate it. How we will activate it? Subconscious mind जो है वो एक्टिवेट होता है जब कोई इमरजेंसी आती है या फिर बहुत ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो, तब वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो इमरजेंसी के फेस के लिए हमें क्या करना चाहिए? या तो हम, क्योंकि श्वास का खेल है सारा, श्वास नहीं रहेगी तो फिर अपने आप इमरजेंसी आ जानी है शरीर में। और क्योंकि या तो आप बहुत ज़्यादा रोक के रखते हैं या छोड़ के रखते हैं तो उसका आवागमन बंद हो जाता है, और जिसकी वजह से जितने भी आपके जो शारीरिक अंग हैं वो उनमें जो है श्वास की या तो अधिक मात्रा हो जाती है या कमी हो जाती है या उनको श्वास मिलना बंद हो जाती है। तो हम जब भी सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने की प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं? हम श्वास के साथ खेलने का प्रयास करते हैं। तो जब आप सारी श्वास को बाहर छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर कुछ भी वायु का आवागमन नहीं हो रहा है। तो आपकी जितने भी सेल्स हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं, वो धीरे धीरे करके एक्टिव होने लगेंगी, क्योंकि दे हैव टू गिव द एयर ना। सो इसी के साथ इमरजेंसी सिचुएशन आएगी, क्योंकि अगर थोड़े देर और श्वास नहीं मिला तो आपकी मृत्यु हो सकती है। तो इसीलिए फिर सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है ना, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है, अगर आप नहीं हुआ तो कब होगा। तो इसी प्रकार की जो तरीके हैं वो प्रयोग में लाए जाते हैं, वो प्रयोग किए जाते हैं अलग अलग दर्शनों के नाम से। आज हम जो है श्वास को पूरी तरीके से बाहर छोड़ने का जो प्रयास है वो करेंगे। अभी तक हम ले रहे थे, उसको रोक रहे थे, उसको छोड़ रहे थे। आज हम सारी श्वास को बिल्कुल जितना आपके ताकत लगा के आप छोड़ सकते हैं उसको आप छोड़ दीजिए और फिर अपने आप को स्थिर करिए। श्वास बाहर है, आप अपने आप को स्थिर करें और फिर देखें कि कहाँ तक आप जा सकते हैं। ज्यादा प्रयास ना करें, जितना आपसे होता है उतना करने का प्रयास। जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अंदर से फील हो रहा होगा कि आपको सांस नहीं आ रही है और आपके अंदर एक तड़प प्रकट हो रही होगी। तो वो तड़प को ही धीरे धीरे करके हमें उसमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, उसमें अपने आप को स्थिर करते रहना चाहिए, क्योंकि वायु के आना और जाने के बीच में ही कहीं इस सच्चिदानंद स्वरूप का वास है। तो हमें इसीलिए उसकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो अभी आप पूरा वायु को बाहर छोड़ रहे होंगे और फिर देख रहे होंगे कि हमको थोड़े समय में श्वास नहीं आ रहा है, तो आपके सारा शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सब एक्टिवेट हो रही होंगी। तो उनमें वायु का जितना भी आपके अंदर स्टोर्ड एयर है इट विल कम आउटसाइड, और इससे आपका रीशफलिंग भी होता रहता है एक तरीके से। तो इसीलिए योग को इतना अत्यंत उपयोगी माना गया है, क्योंकि ये आपके बॉडी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी प्राणवायु हैं, जितनी भी कोशिकाएं हैं, उनको, जितने भी सेल्स हैं उनको रिन्यू करने का काम करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक कंटिन्यूस प्रोसेस में आप आ जाते हैं जहाँ पर आपको ये यूनिफिकेशन का काम साथ साथ होता है। एक बार फिर से करेंगे।
अपने हाथों को तब करके धीरे धीरे अपने मुक्त होते हुए अपने हाथों को खोलने का प्रयास करें। हरिओम। जी, तो अभी तक जो है हमने लगभग 13 अध्याय कंप्लीट किए हैं और आज जो है हम 14वां अध्याय और 15वां अध्याय 14वां अध्याय शुरू करेंगे, जिसका कि नाम है गुणत्रय विभाग योग। यानी कि इन दिस चैप्टर we will discuss about the 3 moods of human being, है ना। 3 जो उसके मूड हैं या 3 प्रकार के जो गुण हैं, जिससे कि सारा जो व्यक्ति का जो जितना भी सृजन होता है वो उन्हीं 3 गुणों से होता है, एक व्यक्ति का भी, एक व्यक्तित्व का भी। और वो 3 गुण इतने महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अभी तक हमने 3 गुणों की बात करी। अभी तक हम ये देखते आए कि सारा चीज जो है वो त्रिगुणात्मक है, सारा उसका सृजन त्रिगुणात्मक है। पर वो 3 गुणों से क्या क्या फर्क पड़ता है और वो 3 गुण है क्या क्या हमारे निजी जीवन में भी, हमारे डेली के जीवन में भी उसका क्या प्रयोग है, और कैसे वो जो है एक दृष्टिकोण प्रकट करते हैं कि इस सृष्टि का सृजन जब हुआ तो वो कैसे हुआ और क्यों हुआ। ठीक है, और उसका जो संचालन है उसमें इनका प्रयोग कैसे हमें दिखाई देता है कि उसमें इसका संचालन कैसे होता है। तो आज हम त्रिगुणात्मक जो, और उसके बाद ही जब हमने अथर्वशीष जब हम देख रहे थे तो उसमें देखा कि गुणत्रयातीत की बात करी थी। तो व्हाट इज गुणत्रयातीत, यानी इन तीनों गुणों के जो अतीत है वो क्या है। ठीक है, तो ब्रह्म की अवस्था तीनों गुणों से अतीत कही गई है, बट वो अवस्था कैसे जाती है, तो ये सारे प्रश्नों को लेकर हम बात करेंगे। वहीं पर एक और चीज यहाँ पर और स्पष्ट कही गई है कि भगवान कहते हैं कि मैं तुमसे वो ज्ञान दोबारा कहने जा रहा हूँ जो मैंने अभी तक कहा है। यानी कि ही इज अगेन स्टेटिंग द सेम थिंग, अगेन स्टेटिंग द सेम वर्ड, कि क्या कह रहे हैं कि श्री भगवान बोले, ज्ञानों में मैं भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर से कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम्। तो यानी मैं दोबारा से उस ज्ञान को तुमसे कहने जा रहा हूँ। क्यों कहने जा रहा हूँ, क्यों बार बार कह रहे हैं, है ना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं कि शास्त्र सुचित पुनि पुनि देखें, यानी कि एक शास्त्र को बार बार देखना चाहिए, भली प्रकार चिंतन किया हुआ शास्त्र भी बार बार देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि जब आप उसको रिपीटेशन करते हैं, जब आप उसको कंटिन्यूअस बार बार उसको चीज को करते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो आपका व्यक्तित्व अपने आप उसमें ढलने लगता है। इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए ये जो है कन्वर्सेशन, इट इज अ वेरी नेचुरल कन्वर्सेशन। व्हाई इट इज अ वेरी नेचुरल कन्वर्सेशन? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू कन्विंस। कृष्णा ऐसा नहीं कर रहे हैं कि मैंने जो कह दिया तुम मान लो अपने आप। कृष्णा अगर ऐसा कहते तो वो सिर्फ एक बार कहते हैं, बट उन्होंने कई बार उसका कहा। क्यों कहा? क्योंकि नेचुरल कन्वर्सेशन में भी मैं अगर किसी को समझा रहा हूँ तो 1 घंटे की बातचीत में मैं क्या करता हूँ, 4 बार वही सेम चीज रिपीट करता हूँ। कोई बात नहीं, ऐसा तो होता है ना, परेशानियां तो सबको आती हैं, पर हमें उसको डटकर खड़ा रहना पड़ता है। पर मैं 4 बार वही चीज, आप 4 बार मेरे से बात करेंगे तो मैं 4 बार सेम चीज आपको रिपीट करूंगा कि नहीं करूंगा। ऐसे ही, इसीलिए एक नेचुरल कन्वर्सेशन के तौर पे जो है भगवान कहते हैं कि मैं तुमको फिर से इसको बताने जा रहा हूँ। या इन जनरल भी हम कई बार ये डिस्कस करते हैं कि चलो बात जब भी करेंगे तो बार बार वो चीजें निकलेंगी। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस के साथ वो प्रैक्टिस में आ जानी चाहिए वो कन्वर्सेशन। आप जैसे कभी भी अगर कुछ ऐसा सोचें तो आपको इतना प्रैक्टिस में डाल दिया जाए कि हाँ उस टाइम पे आपको वो चीज याद आए। क्योंकि इमरजेंसी में क्या चीज याद आती है? इमरजेंसी में वो चीज याद आती है जो हम रोज करते हैं। किसी को वंदे मातरम याद नहीं होगा, पर जनगण मन सबको याद होगा। क्यों? क्योंकि रोज किया है। ठीक है, किसी को बहुत सारी चीजें नहीं याद होंगी, पर जो है बड़े बड़े श्लोक मंत्र, छोटे छोटे श्लोक मंत्र भी नहीं याद होते हैं व्यक्तियों पर। हनुमान चालीसा सबको याद होगी। क्यों? क्योंकि बचपन से कराई गई है। ठीक है, अब छोटी मोटी तो है नहीं हनुमान चालीसा, इतनी बड़ी है, पर वहीं आप एक चौपाई दे दो, वो 4 दिन लगेंगे उसको याद करने में। 2 लाइन की चौपाई है, बट वो चालीसा है पूरी।
उसके बाद भी उसको याद। तो यानी कि वो वहां से हमें देखने को मिलता है कि भली प्रकार चिंतन किया हुआ शास्त्र, यानी शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखें, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं उस ग्रंथ को भी जिसपे आपने पारंगत हासिल कर ली हो उसको भी कंटिन्यूस देखना पड़ेगा। एकेडमिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे है कि कई बार हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कोई ग्रंथ को या कोई किताब को या कोई टेक्स्ट को, तो वी विल नॉट गो बैक टू इट। अब जैसे तत्वबोध हमने पहले पढ़ा था उसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी ने तत्वबोध खोल के भी देखा होगा, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि हमको कंटिन्यूअस उसको रिपीटेशन में लेके आना पड़ता है, ताकि क्योंकि अगर नहीं लेके आएंगे तो वो चला जाएगा, वो छूट जाएगा। या तो आप उसको बोल के मतलब आप बार बार जब उसको देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे या उसको पढ़ाएंगे या श्रवण करेंगे या चीजों को लेके आएंगे तो वो कंटिन्यूटी में रहता है। तो भाई भगवान कह रहे हैं कि ऐसे ही ज्ञान को मैं तुमसे पुनः कहने जा रहा हूँ जो मैं तुमसे कह चुका हूँ, ठीक है, पर अलग रूप से हर बार कुछ ना कुछ ट्विस्ट के साथ कहते हैं। दैट ट्विस्ट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज किस स्टेज पे आ रहा है, कहाँ पर वो आ रहा है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना। अब मैं जो है एक व्यक्ति बहुत ज्यादा विलाप कर रहा है, रो रहा है बहुत ज्यादा, अब मैं उसको बैठ के जो है उसको चालीसा सुनाऊं तो नहीं सुनेगा ना, वो बोलेगा कि आई डोंट वांट द सॉल्यूशन, आई जस्ट वांट यू टू बी अ गुड लिसनर, यू हैव टू लिसन ओनली। तो कई बार जैसे हमारे इर्द गिर्द भी जो लोग होते हैं तो हम चाहते हैं कि वो सिर्फ सुने, है ना, वो कुछ सोल्यूशन हमें उनसे आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आप अपने दोस्त को बता रहे हैं, आप अपने बॉयफ्रेंड को बता रहे हैं, आप अपने गर्लफ्रेंड को बता रहे हैं, आप अपने माता पिता को बता रहे हैं, किसी को भी बता रहे हैं, भाई बंधु दोस्त को बता रहे हैं, तो क्या चाहते हैं कई बार हम लोग कि वो सिर्फ सुने, सोल्यूशन ना दे, ठीक है। तो सुने मतलब क्यों, क्योंकि वो एक स्टेबिलिटी लेके आ रहा है वहां, है ना, कि कई बार हम सिर्फ बोलना चाहते हैं, हम सुनना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे समय पर भी जो है यहाँ पर एक हमको इंडिकेशन मिल रहा है कि क्यों हमें बार बार कहने की आवश्यकता पड़ती है और क्यों उसको सुना जाना चाहिए शांति। कई बार हमें अच्छा वक्ता से ज्यादा श्रेष्ठ कर्म हमारे लिए होता है अच्छा श्रोता होना, और अर्जुन यहाँ पर एक अच्छे श्रोता का रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण से नहीं कहा कि यार ये तो बार बार वही बताए जा रहे हो, है ना, बस करो, आ गया मुझे समझ। हाँ, अब पर क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बाद में जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो उसके बाद दोबारा से वो कृष्ण को आग्रह करते हैं कि मुझे गीता सुननी है, जिसको अनुगीता का अध्याय कहा जाता है, ठीक है, जो शांति पर्व इत्यादि में है, ठीक है। तो शांति पर्व में नहीं, उसके बाद वाले पर्व में, तो उसमें ये कह रहे हैं कि मैं भूल गया हूँ, मुझे दोबारा से गीता सुनाओ, यानी ही इज अ गुड लिसनर, ही वांट्स टू लिसन। तो ऐसे ही करके यहाँ पर कि रिपीटेशन जो है वो प्रैक्टिस लेके आता है, तो इसीलिए मुझे जो है उसको करना चाहिए। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सदृष्टि आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में व्याकुल नहीं होते, ठीक है। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म स्वरूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान गर्भाधान का स्थान है, और मैं उन योनियों में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापना करता हूँ। उस जड़ चेतन के सहयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज वो बता रहे हैं, आगे देखते हैं। हे अर्जुन, नाना प्रकार के सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीच के स्थान पर स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं। यानी कि व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट कि प्रकृति इज अ वूम, है ना, प्रकृति इज अ वूम एंड चेतना इज द बीज। यानी प्रकृति जो है वो माँ का रोल प्ले कर रही है और चेतना जो है वो पिता के रोल प्ले कर रही है। और जैसे इन जनरल भी हम देखते हैं, बोथ नेचर में आप देखिए, स्पिरिचुअली नेचर में भी आप देखिए जब आप पुरुष और प्रकृति का मिलन करा रहे हैं, और फिजिकल मेटेरियलिस्टिक नेचर में भी जब आप देखिए जब माता और पिता का संभोग हो रहा है, तो उसमें भी वही प्रक्रिया का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। वूम है, उसमें जो है वीर्य को वो किया जाएगा, सम्मर्ज किया जाएगा, तब कोई सृजन होगा कि नहीं होगा। वहीं पर वो उसको ही, इसीलिए वो एक कंपैरिजन स्टडी बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो जो है चेतना को पिता के रूप से तुल्य कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जैसे प्रकृति जड़ है और चेतना है, वहां पर उसका सन्निकर्ष हो रहा है, वैसे ही प्रकृति जो है वो एक तरीके का वूम है और उसमें जो बीज सत्यापित किया जा रहा है वो पिता है ना, वो माता और पिता का सन्निकर्ष वहां पर दिखाया गया है।
ठीक है। तो इसके संयोग से ही जो है सृजन होता है। वहीं पर वो एक और चीज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मेरी महत्व ब्रह्म स्वरूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है। यानी कि जो प्रकृति है वो संपूर्ण भूत यानी प्राणियों, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स में जितने भी बींग्स हैं, ठीक है, जितने भी जीवात्मा हैं, उन सबकी जो योनि है वो प्रकृति है। ठीक है। तो उसका सन्निकर्ष किससे होगा? चेतना रूपी बीज से। और जब वो होगा तो क्या होगा? सृजन होगा। तो जैसे कि ऋग्वेद के 10वें अध्याय के 121वें सूक्त जो हिरण्यगर्भ सूक्त है, तो हिरण्यगर्भ सूक्त में वो बताया जाता है कि हिरण्यगर्भ क्या है? इट इज अ गोल्डन एग, है ना। हिरण्यगर्भ क्या है? वो बहुत इंटरेस्टिंग सूक्त है, आप उसको जरूर पढ़ें। वहां पर सृजन के पूरा सृजन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। हिरण्यगर्भ सूक्त हो, पुरुष सूक्त हो, बट हिरण्यगर्भ सूक्त बहुत इंटरेस्टिंग है। चैप्टर 10 मंडल 10 श्लोक क्रमांक मंत्र क्रमांक 121 से है। ठीक है। तो वहां पर हिरण्यगर्भ की बात करी गई है, यानी कि एक ऐसा गर्भ जिसमें सब समाहित है, जिससे सारा सृजन लीड हो रहा है। वही हिरण्यगर्भ को इंडिकेशन यहाँ पर भगवान देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उसमें से ही सारा सृजन होता है। देयर इज वन एग, और उसी एग से सारा अब ऐसा एग नहीं कि वो जो हम देख रहे हैं फिजिकल एग, अंडे जैसा, ऐसा कुछ एग नहीं है वो। इट इज लाइक कि जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें अगर हम, तो कि कुछ जो था उससे विस्फोट हुआ और सारा सृजन हुआ, बिग बैंग जिसको कहा गया। ठीक है। वैसे ही इसी ही ये जो हिरण्यगर्भ है, जो कॉस्मिक एग है, ठीक है, जिसका कोई आदि अनंत काल नहीं है, उससे जितना भी सृजन है वो वहां से ही सारा चीज सृजन शुरू हुआ, वहां से ओमकार सृजित हुआ और फिर वहां से सारी सृष्टि जो है सृजित हुई। तो उसी हिरण्यगर्भ की यहाँ पर वो इंडिकेशन बात कर रहे हैं। इसी के साथ जो त्रिगुण है, दैट बिकम सो इम्पोर्टेंट। व्हाई? बिकॉज जितने भी जो जो सृजन का जो मूल कारण है वो क्या है? यही त्रिगुण। कैसे? क्योंकि ब्रह्म में तो कोई गुण नहीं है, ब्रह्म में तो कोई एट्रीब्यूट नहीं है। तो माया में त्रिगुण, माया जो है वो उसके साथ सन्निकर्ष होता है। तो क्या होता है? माया रूपी ब्रह्म, मतलब माया के साथ जब ब्रह्म मिलता है तो वो सृजन करता है, यानी वो उसका जो है वो गुणात्मक हो जाता है, गुण उसमें आ जाते हैं। वहीं पर दो चीजें हैं, देखो सांख्य में जो है वो जो त्रिगुण है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, उनकी अपनी सत्ताएं हैं। पर वेदांत में जो त्रिगुण है वो क्या है? वो माया के उसमें ही है, माया के साथ में है, यानी कि माया के अस्त्र के तौर पे उनको प्रयोग किया जाता है। त्रिगुण आर द टूल्स ऑफ माया, क्योंकि उसी के साथ सारा वो माया फिर उसी के साथ सृजन करना है। तो ये एक भेद हमें, और भी दृष्टिकोण है, ये एक भेद हमें सांख्य की ज्यादातर सृष्टि का जो सृजनात्मक दृष्टिकोण है वो सांख्य और वेदांत में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो सांख्य और वेदांत की दो दृष्टियां आपके पास रहती हैं, क्योंकि एक द्वैत है और एक अद्वैत की तरफ जाता है। ठीक है। वेदांत में भी अपने अलग दृष्टिकोण है, उसमें द्वैताद्वैत भी है, अद्वैत भी है, विशिष्टाद्वैत भी है, शुद्धाद्वैत। बट वो कहीं ना कहीं वो एक वेदांत मतलब अद्वैत की भाव में चला जाता है वो अपने आप। ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। यानी कि वाय त्रिगुण इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जो जीवात्मा है, जीवात्मा क्या है? इट इज मोर सॉर्ट ऑफ आत्मा ओनली। ठीक है। बट वो जीव के अंदर है, इसलिए इसको जीवात्मा कहा गया। तो जीवात्मा जो है उसको शरीर से बांधने का काम, अटैच करने का काम कौन करता है? गुण करता है। इसीलिए हमको शरीर की जितनी भी गतिविधियां हैं उसमें गुणों का प्रयोग दिखाई देता है। ठीक है। तो ये चीज हमने देखी। अब इसके बाद श्लोक क्रमांक 6 से 18 तक इन्हीं त्रिगुणों के बारे में व्याख्या की गई है कि क्या क्या इनके एट्रीब्यूट्स हैं, यानी इनसे क्या क्या होता है। सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, 3 गुण हो गए। इनसे क्या क्या हमको इनके एट्रीब्यूट्स हैं, इनसे क्या क्या हमको देखने को मिलता है, इनके जो कर्माधान है वो क्या है, इत्यादि इत्यादि चीजें, तो वो हम देखेंगे। आगे क्या कहते हैं कि हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला है और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। बंधन तीनों कर रहे हैं, इसीलिए आत्मा का जो हम इन जनरल देखते ना कि सात्विक हो जाइए, सतोगुण ब्रह्म पा लेते, नहीं।
सतोगुण तमोगुण रजोगुण तीनों ही वो ब्रह्म की स्थिति नहीं है, ठीक है। सतोगुण भी ब्रह्म की स्थिति नहीं है, क्योंकि वो भी बांध ही रहा है, परंतु वो सबसे क्लोज स्थिति में आ जाता है। जैसे हमने देखा स्वप्नावस्था जो है, जो सुषुप्ति अवस्था है, वो सबसे क्लोज स्थिति में है तुरीय के। तो ऐसे ही करके, क्योंकि सत्व गुण भी जो है वो गुण तो है ही, तो बंधा तो वो फिर भी है ना, किसी न किसी एट्रीब्यूट से बंधा है, पर बंधा तो है, अच्छे से बंधा हो चाहे बुरा से बंधा हो, बंधना तो बंधना होता है, ठीक है। तो इसीलिए वो इसको ये ना माने कि जो सात्विक गुण में आ जाता है वो जो है ब्रह्म हो जाता है, नहीं, उस बंधन को भी उसको पार करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या कहा गया, गुणात्रयातीत अवस्थात्रयातीत, यानी तीनों गुणों तीनों अवस्थाओं से जो परे है वो आत्मा और ब्रह्म है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जो प्रकाश जो है निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है, यानी कि इट इज अ गुड एट्रीब्यूट। व्हाट इज सतोगुण? सतोगुण इज अ गुड एट्रीब्यूट, क्योंकि वो उसमें विकार नहीं होते, ठीक है। उसमें विकारों की बहुत ही निम्न स्तर की जो है, बहुत ही निम्न स्तर के विकार या होते भी नहीं है कई, ठीक है। और वो क्या है, सुख देने वाला है, सुख का कारक है, सुख से बांधता है, ठीक है। इसीलिए जो है सत्व गुण उसको कहा गया, सत से बहुत, सत का गुण है वो। और सत्य क्या है? इट इज एटर्नल ट्रूथ। तो वो सत्य के गुण बताए गए हैं। हाँ, अटैच उससे भी नहीं होना है, वो नहीं होगा, बट वो सत्य का एक गुण बताया गया है कि इट इज अ क्लोज टू इट, इट इज लाइक क्लोज टू इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे कहा, हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान वह इस जीवात्मा को कर्मों और उनके फलों से संबंध से बांधता है, ठीक है। यानी जो जीवात्मा को उसके कर्म और उसके फल है ना, इट इज मोर सॉर्ट ऑफ अ इंस्पायरिंग, वो जो एस्पिरेशनल जो थॉट होते हैं ना, दैट कम्स फ्रॉम द रजोगुण वाला पार्ट। व्हेन वी वांट समथिंग, व्हेन वी वांट द फल ऑफ योर कर्मास, ठीक है। तो कर्म और फल के जो बंधन है उनसे जो बांधने वाला है वो क्या है? रजोगुण है, ठीक है। आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां ये सब भी उत्पन्न होती हैं। नाउ कम्स अ डेविल इन द हाउस, ठीक है। तो तमोगुण क्या है? एक तरीके का डेविल प्रवृत्ति है। उसमें क्या है कि आपने अपने अंतःकरण पे जो अप्रकाश, मतलब एक तरीके से डार्कनेस की ओर ले जाने वाला, ठीक है। डार्कनेस की ओर ले जाएगा, वो आपको आलस से देगा, लेथार्जिक हो जाओगे आप, काम करने का मन नहीं करेगा। जैसे आधे से ज्यादा लोग हम सब हो गए होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग को पड़े रहना है बेड पे, काम नाम कुछ करना नहीं है, चिल एकदम मूड में, चाय पियो बिस्कुट खाओ, है ना, टाइप। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति किस प्रकार का जो गुणी होता है, उसमें तमोगुण की प्रधानता होती है। देखो, प्रेजेंट तीनों गुण है सब में, हर एक व्यक्ति में तीनों गुणों से, क्योंकि उसी से जो है ये शरीर संचालित हो रहा है, परंतु किसकी प्रेजेंस अधिक है उस प्रकार का व्यक्तित्व उसका बनने लगता है। आप ये सोचेंगे कि कोई भी गुण खत्म हो जाएगा, परमानेंट नहीं होगा, ठीक है। हाँ, प्रधानता किसकी है, दैट इज इम्पोर्टेंट, समझ रहे हो? आगे क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्मों में तथा तमोगुण तो ज्ञान ढककर प्रमाद में ही लगाता है। यानी तीन गुणों में क्या है कि जो सत्वगुण है वो सुख में लगाता है, आनंद की स्थिति देता है। क्यों? क्योंकि आपको कोई इच्छा नहीं रहती है ज्यादा, आप जो है नॉर्मल लाइफ जीने का प्रयास करते हैं, आप बैलेंस लाइफ जीने का प्रयास करते हैं। आप भोजन में भी कोई ऐसा नहीं कि लियाओ जब तक गले तक न भर जाए तब तक खाते रहो, है ना, जो है ऐसा ऐसा नहीं करते हैं। ऐसे ही, क्योंकि जैसा होगा तन वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा होगा तन। जो भोजन करोगे वैसा मन बनेगा। अब आप चिकन खाओगे तो हिंसक ही बनोगे, है ना, वो प्रवृत्ति तो अपने आप आएगी भाई। और सात्विक भोजन करोगे तो सतोगुण आएगा अपने आप, ठीक है। तो जैसा करोगे वैसा ही आप उसको अपने व्यक्तित्व के अंदर लेके आओगे, ठीक है। तो हे अर्जुन, दूसरा क्या कहते हैं कि रजोगुण जो है वो कर्म में है, यानी जितने भी कार्मिक कार्य हम करते हैं, कर्म इन द सेंस फलयुक्त कर्म, जिसमें हम फल की इच्छा रख रहे हैं, नॉट लाइक कि वो वाला कर्म जो उसको हम क्या बोलते हैं, निष्काम कर्म की जब बात करते हैं, वैसा नहीं, फल से रहित, फल से जो युक्त कर्म है,
उसकी बात जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, राजसिक, नाम से ही है राजसिक, राजा के गुण होने चाहिए। वो राजा का गुण क्या है, वो एस्पिरेशनल होगा, क्योंकि अगर एस्पिरेशनल नहीं होगा तो फिर वो अपना इनोवेशन, एक राजा को इनोवेटिव होना चाहिए, समय के साथ परिवर्तनशील होना चाहिए, तभी वो अपने राज्य का संरक्षण कर सकता है। तो एक राजा को इनोवेटिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको जो है एस्पिरेशनल होना पड़ेगा, एस्पिरेशन उसके अंदर होनी चाहिए कर्म को ले, पर एस्पिरेशन फ्री में नहीं आएंगी, उसको फिर ये है कुछ रिजल्ट भी तो निकले, कुछ फल भी तो मिले। तो ऐसे जो है वो फिर इसीलिए उसको रजोगुण, नाम से ही राजसिक रजोगुण के तौर पे रखा जाता है। फिर वही है तमो, यानी तमस गुण, ठीक है, तमस है, अंधकार है, तम का मतलब क्या है, अंधकार। तो अंधकार की ओर, जो प्रमाद की ओर, आलस्य की ओर, इस सब की ओर जो ले जाता है वो क्या है, तमोगुण है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। ठीक है भाई, कि कुछ भी जो है एक बढ़ेगा तो दूसरा का अपने आप डाउनफॉल होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो भी गुण आप जिस पे ज्यादा बल देंगे, जिसको आप ज्यादा, ये एक तरीके का भोजन लेने की तरह है कि हम जब जैसे मान लीजिए कई लोग जिम जाते होंगे, कई लोग प्रैक्टिस करते होंगे, कई लोग कुछ करते होंगे, तो अलग अलग चीज के लिए आपको अलग अलग प्रकार का भोजन करना पड़ता है। कहीं यार आपको प्रोटीन खाना है, कहीं आपको फाइबर खाना है, कहीं आपको कार्बोहाइड्रेट कार्ब्स लेना है, इत्यादि इत्यादि चीज। तो सारे चीजों को भरने के लिए ये सारी चीजें प्रयोग में आती है, क्योंकि एक चीज दूसरे का डिमांड पूरा नहीं कर सकता, है ना। अब आपको विटामिन की जरूरत है, आप खा फाइबर रहे हैं, तो शरीर में प्रॉब्लम तो आएगी। ऐसे ही प्रकार से बोल रहे हैं कि जिस गुण में ज्यादा बल दिया जाएगा वो गुण ज्यादा प्रभावशाली होगा, जैसे आपका व्यक्तित्व रहेगा वैसा प्रभावशाली होगा। Are you getting my point? जिस समय इन देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक की शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ रहा है। ठीक है, कैसे बढ़ रहा है सत्वगुण, कि जिस समय जो अंतःकरण है, इंद्रिय है, चेतना है, विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, यानी कि जब विवेक का आप में आगमन होने लगता है, जब आप जो है एक इंटेलेक्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं, इंटेलेक्ट से भी परे की अवस्था है विवेक की, पर आप इंटेलेक्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं, आप ज्ञान की तरफ बढ़ने लगते हैं, आप स्थिरता की तरफ बढ़ने लगते हैं, आप सत्य की तरफ बढ़ने लगते हैं, तब आप ये सोचिए कि हाँ हमारे अंदर क्या बढ़ रहा है, हमारे अंदर सत्व गुण बढ़ रहा है। इसीलिए देखिए कई बार बोला जाता है कि ये करेंगे तो सत्वगुण बढ़ेगा, ये करेंगे तो राजसिक बढ़ेगा, तमो, उसका अपना लेवल है, वो कई कई चीजों में वो सही हो सकता है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम कैसे अपने व्यक्तित्व को ढाल रहे हैं उसमें। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि वेस्ट में जो है, अब इंटेलेक्चुअल तो वहां भी है, ज्ञान से परे लोग भी हैं, फिलोसफर्स भी हैं, सब हैं, पर वो दिन रात जो है उनका सुबह खुला बियर से होता है और रात को वो वो जो है क्या बोलते हैं, हल्दी वाले दूध की जगह हल्दी वाला विस्की पी सकते हैं, तो उनके लिए नॉर्मल है ना, वो सुबह से शाम वो चीज करते हैं, बट उसके बाद भी उनमें इंटेलेक्ट है, उसके बाद भी उनमें ज्ञान। तो क्या हम ये कहेंगे कि जो है, अब हमारे यहाँ उसको निषेध करते हैं कि सत्व गुण में अगर आपको जाना है तो क्या करना चाहिए, मदिरा और इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल उसका अपना इम्पैक्ट है, पर ये प्रश्न आ जाता है कई बार कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा, विवेक होना चाहिए, बुद्धि नहीं होनी चाहिए। बुद्धि की बात नहीं की उन्होंने किसकी बात की, विवेक की बात की। ठीक है, वो ये भी कह सकते थे कि जो अच्छा ज्ञान है जिसके पास, जो जो जिसके पास शिक्षा है, सारा चीज नहीं, विवेक होना चाहिए। तो विवेक में जब वो लगाने लगता है तो उस प्रकार का जो है व्यक्तित्व हमें सतोगुण बढ़ाने लगता है। आई गेटिंग, एक एक शब्द का इंपॉर्टेंस रहता है कि कौन सा शब्द प्रयोग किया जा रहा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होता है। बिल्कुल, जब आप मतलब ये नहीं है कि आपको एस्पिरेशनल नहीं होना है, एस्पिरेशन तो जो है वो किसी दूसरे के अहित नहीं होना चाहिए उन एस्पिरेशन से, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आपकी किसी भी गतिविधि से जब दूसरे पे आहत होने लगे, जब दूसरा परेशानी में आने लगे, दैट इज प्रॉब्लमेटिक। ऐसा नहीं कि आप एस्पिरेशंस खत्म कर दें, बट एस्पिरेशन से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे उन्होंने क्या कहा कि रजोगुण के बढ़ने पर प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि,
अब कई बार हम एस्पिरेशनल ऐसे हो जाते हैं, हमारा स्वार्थ इतना हो जाता है, ठीक है, कि हम अपनी खुशी तो देख रहे हैं कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, पर दूसरे से जल भी रहे हैं। तो आप अपने खुश रहिए कि हाँ, हमने मेहनत की, हमने ये किया, हमने ये अचीव किया, दैट इज ग्रेट थिंग, एब्सोल्युटली ग्रेट थिंग, यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स, है ना। पर दूसरे से स्वार्थ नहीं रख, वो जलना नहीं चाहिए, स्वार्थ नहीं, मतलब किसी भी चीज में कि हम स्वार्थी हो जाए कि नहीं यार ऐसा कर देंगे तो नुकसान हो जाएगा, 10 रुपए इसको दे दिए, किसी साधु को दान में दे दिए, नहीं तो 10 रुपए का नुकसान हो जाएगा, या दे दिए तो फिर उसको एहसान करना कि मैंने तो तुमको 10 रुपए दिया है, मैंने तुमको दान किया है। तो दान की हमारे भारतीय समाज में आप अपने घरों में ही देखते होंगे, ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, कि कई बार हम लोग दान दे देते हैं और फिर उसको अधिकार जमाते। दान का अर्थ क्या है? जिसपे आपका अधिकार या आधिपत्य समाप्त हो गया हो, वो दान है, ठीक है। यानी कि आप पे अधिकार था, आपका अधिकार था उस पे, आपने उसको दे दिया, अब आपका अधिकार उस पे नहीं। तो जब अधिकार है ही नहीं तो ये बोलना है क्योंकि मैंने तुमको दान दिया, क्योंकि आपने दे दिया, अब आपका कोई उस पर अधिकार नहीं, ठीक है। और दान देंगे पुण्य करने के लिए और 100 गालियां देके पाप कमा लेते हैं, अगर पुण्य और पाप की बात करें तो, कि एक वो उसको दिया तो दिया 1 कटोरी अनाज और गालियां उसको 10 कटोरी दे दी, ये आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से और ये कर लेते हैं, और ये बड़ा समस्या है ये आज के समय। तो दया, दान, सत्य, ये बड़े इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं भारतीय ज्ञान परंपरा में। Are you getting my point? तो एक आचार्य जी कह देते हैं कि जो तप, दया, दान और सत्य है, ये चारों युगों के अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं। एक एक युग में एक एक एट्रीब्यूट खत्म हो जाता है, तो दान जो है ना, वो कलयुग का एट्रीब्यूट है। अभी तक दान की परंपरा चली आई, है ना। सतयुग के बाद सत्य समाप्त हो गया, त्रेता के बाद तप समाप्त हो गया, द्वापर के बाद दया समाप्त हो गई, इतना भीषण युद्ध, दयावान कुछ बचा ही नहीं। तो ऐसे ही कलयुग में जो है वो क्या है, दान बचा है। जिस दिन दान समाप्त हो जाएगा उस दिन कलयुग चरम सीमा पर हो जाएगा, और आप आज देख रहे हैं। क्योंकि दान पे क्या है, आप ये प्रश्न उठाते हैं कि आजकल जो है बाबा लोग सब तो अमीर हो गए हैं, सब लोग अपना आनंद उठा रहे हैं, बाबाओं को तो आदेश नहीं था रसोई पकाने का, चूल्हा जलाने का, अग्नि जलाने का, सन्यासी हैं उनको अग्नि जलाने का वो नहीं है, अधिकार नहीं है, ठीक है। पर आजकल तो सभी कर रहे हैं, भोजन खा रहे हैं इधर आश्रमों में बैठ के। अरे जब तुम दोगे ही नहीं तो खाएंगे भाई, जब समाज उनको देगा ही नहीं तो उनको कुछ ना कुछ तो पालन पोषण के लिए करना पड़ेगा ना। पहले क्या है कि समाज देगा, समाज उनका पालन पोषण करेगा, क्यों? क्योंकि वो समाज को ज्ञान दे रहे हैं, वो समाज को स्थिरता दे रहे हैं, वो समाज में सतोगुण बढ़ा रहे हैं। तो जो सन्यासी है या साधु है वो अपने लिए सतोगुण नहीं बढ़ाता है, क्योंकि वो तो सन्यासी हो गया, तो ज्ञान मार्ग में वो तो परमार्थ की ओर बढ़ रहा है। तो वो क्या करेगा, वो अपने आसपास रहने वाले एनवायरमेंट में सतोगुण बढ़ाएगा। इसीलिए जब एक सन्यासी आता है तो एक पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज होती है ना। वहीं एक कोई राक्षस आ जाए तो बेवड़ा टाइप व्यक्ति आ जाए तो क्या होगा, नेगेटिव एनर्जी इंक्रीज होगी, होगी कि नहीं होगी। तो इसीलिए ये सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं हो रहा है, ये सोसाइटल लेवल पे भी होता है, ये नेशनल लेवल पे भी होता है। जब कोई पार्टी जो ठीक ठाक हो, वैसे तो कुछ भी नहीं होती ठीक ठाक, बट मान लो कोई ठीक ठाक हो, वो आ जाए तो थोड़ा माहौल ठीक हो जाता है। ऐसे ही कोई रजोगुण वाली या तमोगुण वाली पार्टी आ जाती है सत्ता में, तो वैसा ही देश में माहौल हो जाता है। तो हर लेवल पे ये है, इसीलिए जो गुण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा चीज जो है वो गुणों पर ही निर्धारित है। हम और आपकी जितनी भी उपाधियां हैं वो सब गुणों से जुड़ी हुई हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तमोगुण बढ़ने पर अंतःकरण, हाँ, रजोगुण बढ़ने पर मृत्यु की प्राप्ति होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य की पशु आदि मूल योनियों में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल रहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तमस कर्म का फल अज्ञान है, ठीक है। तो कई बार ये बोलते हैं कि रजस को इतना नेगेटिवली क्यों दिखाया गया है। रजस इज इन अ मीडियम फेज,
इट इज नॉट लाइक कि उसको प्योरली नेगेटिव दिखा दिया गया है, क्योंकि उसमें एस्पिरेशंस जुड़ी हुई हैं, उसमें ये सारा चीज जुड़ी हुई है, तो हमारे डेली के कर्तव्यों के लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। पर वहां पर भी वो ये क्या बोल रहे हैं कि ये सारी गतिविधि भी अगर आप अनासक्ति भाव से करते हैं तो वो रजस्वी सत्वगुण हो जाता है। ठीक है, और उससे क्या रहेगा कि वैराग्य आदि जो निर्मल फल, मतलब सुख, दुख और अज्ञान, अज्ञान तो दुख से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो आपको बिल्कुल नीच प्रवृत्ति दे देता है, वो आपको बिल्कुल बिल्कुल कहीं सम्मान नहीं दिलाएगा। ठीक है, आप दुख भोग रहे हैं, आप सारा चीज सुख दुख भोग रहे हैं, वो चलेगा, वो व्यक्ति को कहीं मान लो कि अपने आप में सुख दुख भोग रहा है पर बाहर उसका सम्मान बहुत है। पर जो तमोगुण है वो तो सम्मान भी नहीं दिलाएगा, वो दुख सुख की तो बात ही छोड़, बिल्कुल पिछले स्तर पे लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल ही अजीब सी प्रवृत्तियां हैं उसकी, जितनी भी नेगेटिव साइड हम देखते हैं। ठीक है, तो उस तरफ जाने से बचना चाहिए। सत्वगुण ज्ञान उत्पन्न होता है, सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, और रजोगुण से निसंदेही लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो सतोगुण से क्या उत्पन्न हो रहा है? ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, नॉलेज उत्पन्न हो रही है, इंटरलिंक है दोनों। वहीं पर रजोगुण से लोभ, क्यों? क्योंकि हमने अभिमान आ जाना है, हमने किया, मैं का जो भाव है ना वो रजोगुण में आता है, तमोगुण में तो वो है ही, रजोगुण में भी आता है मैं का भाव, है ना, मैंने किया, मैंने दिया। मतलब आप ये बोल रहे हो कि वो भगवान का प्रसाद देते हुए भी बोलते हैं कि हम तुमको प्रसाद दे रहा है ना। वृंदावन में कई मैं देखता हूँ, कई मैं अभी एक दो बार गया तो वहां पर मुझे, मतलब ये चीज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमने ही अपने धर्म को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई, हमने ही उसको नहीं समझने का प्रयास किया है, उसके मूल ज्ञान को हमने बहुत ज्यादा लिटरल लिया, और आगे इसमें एक श्लोक है वो और भी उसको जस्टिफाई भी करेगा कैसे लिया। तो मैं देखता हूँ कि वहां पर जो आप आजकल पैसे की प्रथा चल गई कि आपको प्रसाद भी चाहिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, 100 रुपया दो, 200 रुपया दो, और वो कुछ कुछ मिठाई आता है। मैं राधा रमन मंदिर में गया था तो वहां पर कुछ तो भी मिठाई देते हैं, वो भगवान जाने क्या होता है उसमें, बट वो प्रसाद है ना, जिसमें प्रभु का आशीर्वाद हो वो प्रसाद होता है। तो आप उसको खरीद कैसे सकते हैं, आप उसको बेच कैसे सकते हैं, है ना। तो अब वो अपना जस्टिफिकेशन देने के लिए कुछ भी बोले, पर वैसे भी आपके पास बहुत तरीके हैं तो उसको धन एकत्रित करने के लिए। बिल्कुल किसी भी मंदिर की व्यवस्था के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता होती है और लोग दान करने जाते भी हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ टेम्पल्स तो इट इज इकोनॉमिक सेंटर, इट इज नॉट ओनली स्पिरिचुअल सेंटर, इट इज इकोनॉमिक सेंटर, इट इज एजुकेशनल सेंटर, इट इज द सेंटर ऑफ नॉलेज, इट इज द सेंटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इट इज द सेंटर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशंस एज वेल। तो मंदिर तो जो है पूरा शहर मंदिरों के अंदर बसा हुआ है दक्षिण में। आप हम्पी जाएंगे तो आप देखेंगे कि कैसे एक शहर, एक मंदिर के अंदर पूरा शहर है, बाजार से लेकर राजगद्दी से लेकर सब। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेम्पल। बट हमने क्या कर दिया है आज, आप देख ही सकते हैं। और इसीलिए लोगों को मौका मिल जाता है प्रश्न उठाने का, जो दूसरे लोग हैं ना, जो विपक्ष, जो विरोध करने वाले लोग हैं, उनको मौका मिल जाता है। मौका आप दे रहे हो इसलिए उनको मिल रहा है। तो हमें सुदृढ़ करना चाहिए इसको। दो तीन चीजें हैं जो सुधार की आवश्यकता है जिनमें। ठीक है, एक तो भगवान के सामने कोई बड़ा छोटा है नहीं, है ना। वो वीआईपी कल्चर जो चल गया है आजकल, समझ ही नहीं आता मुझे क्यों चल रहा है, क्या मतलब है उसका। एक तरफ आप कह रहे हो एकम ब्रह्मो अस्ति सर्वम खलविदम ब्रह्म, है ना, और एक तरफ आप ऐसा भेदभाव जो है चल रहा है। ठीक है, हाँ कोई विशेष जो है, जैसे कि हाँ जिसका कोई बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रीजन है, कुछ ऐसा है कि भाई मान लो देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आजाद भीड़ में से नहीं जा सकता ना, उसका अपना सिक्योरिटी रीजन है, चलो तो एक आध केस में ऐसा चल जाता है, बिल्कुल चलना चाहिए, कोई उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से आप उसको बंद कर दो। ठीक है, पर इन जनरल भी लोग आप देखिए 5-5 हजार 10-10 हजार के वीआईपी पासेस लेके टिकट लेके ये सब कर रहे हैं। क्यों भाई? आपको दर्शन करना है, अगर आपको लगता है तो जाइए, नहीं जाना मत जाइए, भगवान थोड़ी आपके लिए इंतजार में बैठे हैं। और आपके अंदर इतनी भक्ति नहीं है ना, इट इज अ फॉर्म ऑफ दिखावा। मैं देखता हूँ कई सारे जो है, तो ये सब तमोगुणी और राजसिक प्रवृत्तियां हैं, मोह का और ये दुख का जो है भाग है ना। वो ऐसे दान पेटी में एक एक नोट दिखा के पैसा डाल रहे होते हैं, किसको दिखा रहे हो भैया?
है ना, कि हमने जो है 50 रुपये दान किया, हम 2 बार पंडित जी ये हम दान करना चाहते हैं, ये लीजिए, ये थाल लीजिए। अरे भाई गजब इंसान। वही है ना, वो ईंटों से ज्यादा दीवारों पे प्लेट लगा दिए कि ये फलाने सिंह ने बनवाया है। अरे भाई छोटा सा एक लिखवाना ठीक है, लिखवा लो कोई बात नहीं, छोटा सा, क्योंकि भाई सबको ही रहता, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मान लीजिए कई लोग ये रहता है कि हम मंदिर में दान कर रहे हैं, मंदिर चलेगा तो थोड़ा बहुत उनको एडवांटेज दे देते हैं कि चलो आ जाओ, कि भाई किसी ने 1 लाख रुपया दान किया है मंदिर को, तो ठीक है उनको बैठ के सम्मान दे दिया है मंदिर में। मंदिर का संचालन होना है तो, पर क्यों क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि समाज ने बंद कर दिया वो संचालन करना। हर एक समाज के, हर एक गांव में अपना एक मंदिर होता था, और वो मंदिर बाकी एक्टिविटीज को करता था, और मंदिर का संचालन जो है समाज करता था, उसमें सारा गतिविधियों का जो है। आजकल वो, पर फिर उसके बाद भक्ति कहना ही नहीं, ये ठीक नहीं है कि ये तो आपने कर भी लिया, क्योंकि अगर आप ये भक्ति भाव से कर रहे हैं तो फिर आपको चाहिए नहीं है ना कुछ, फिर आपको क्यों चाहिए सम्मान? किया आपने 1 लाख रुपए दान किया, तो आपको सम्मान क्या हो सकता है? तो ये क्या अहंकार प्रकट करता है? क्या है? राजसिक गुण, लोभ, मोह, है क्या नहीं? तो ये सारी प्रवृत्तियां जो है, जो हमें देखने को मिलती हैं। तो एक वीआईपी कल्चर हो गया, एक जो ये सिस्टम चल गया है दिखावा करने का हर चीज में, है ना, तो ये सारी चीजें हमें ही नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि हम मूल तत्व को नहीं पहचान पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए लोग दूर होते जा रहे हैं। आजकल तो बड़ा सिस्टम ऐसा हुआ है कि सब भक्त हो गए हैं, है ना, भक्ति का शून्य नहीं है, सब भक्त हो रहे हैं, सब जो है रील बना बना के, और फिर और जो जो बाबा लोग भी हैं वो भी फिर अपने आप को वैसे ही ढाल लिए हैं, जैसी जनता जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसी प्रजा वैसा राजा। तो आप देखिए, तो मतलब बड़ी दयनीय स्थिति है, और खासकर वृंदावन में तो जाता रहता हूँ, तो मुझे बड़ी दयनीय स्थिति लगती है कि वहाँ बहुत सारी चीजें जो है बदलाव की आवश्यकता है वहाँ पर, क्योंकि एक इतना बड़ा, और जो मेन मुद्दे हैं, जो बात सारी आप कर रहे हो, पर जो जो सनातन धर्म की आप बात कर रहे हो, उसके जो मेन मुद्दे हैं उन पे ही आप काम नहीं करते, ठीक है, उन पे फोकस करने की आवश्यकता है। कैसे हम जो है एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कर पाए, है ना, पर सरकारों का आगे पीछे घूमने से फुर्सत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं प्रवृत्तियां बता रहा हूँ, कि कई बार जरूरी नहीं है कि बाहर से जो आचरण दिख रहा है वही व्यक्ति के अंदर भी वही गुणात्मक दृष्टिकोण हो, क्योंकि कई बार बाहर से तो प्रेजेंटेबल ऐसा लगता है, परंतु अंदर से उसमें कई सारे दोष होते हैं। तो इसीलिए वो ये डेफिनेशन भगवान दे रहे हैं बड़े डिस्क्रिप्टिव वे में। तो भगवान की सुनता कौन है? भगवान तो बहुत कुछ बोले, रिलेटिव में, तो भगवान जो है वो बहुत कुछ बोलते हैं, पर भक्त सुनते नहीं है, क्योंकि अगर भक्त सुन रहे होते तो आज ऐसी स्थिति में हम ना होते, और इतने लंबे समय तक हम गुलाम भी नहीं रहे। अगर हम गीता के संदेशों को, महाभारत के संदेशों को, क्योंकि इतिहास इसीलिए लिखा जाता है ताकि हम उससे सीखें, पर हमने शत्रुबोध नहीं सीखा, हमने आत्मबोध नहीं सीखा, हमने तत्वबोध नहीं सीखा, हमने मित्रबोध नहीं सीखा। ये क्यों बताए गए? समर्थ रामदास जी शिवाजी को गाइड करते हुए जब अपनी पुस्तक दासबोध लिख रहे थे, दासबोध में जब वो अपने संकलन करते हैं, तो वो ये सारी चीजों पे बात करते हैं कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू बी इंटेलेक्चुअली राइट, क्यों जरूरी है वो, हमने क्यों सारा चीज का बोध के, मतलब सारी चीजों के प्रति बोध होना चाहिए कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, इसीलिए विवेक की बात कही। जिस समय तीनों गुणों में अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता, और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार से दुखों से मुक्त हुए परमानंद को प्राप्त होता है। यानी कि अब वो ये कह रहे हैं कि 19 से 27 के बीच में अभी आगे जो जितना भी श्लोक है उसमें वो ये कहेंगे कि अभी तक आपने समझ लिया कि त्रिगुण क्या है, उनका एट्रीब्यूट्स क्या है, उनका कर्म क्या है ना, साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन माइंड पे कैसे वो काम करते हैं, इट इज मतलब
किसी व्यक्ति के हैबिट्स को कैसे वो शेप करते हैं, उसके उसके फूड हैबिट्स हो गया, उसकी लाइफस्टाइल हो गया, एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन योर गुण। ठीक है, आपका प्रोफेशन आपके गुण पे, स्किल्स आप देखते हैं कि ये स्किल मेरे पास है, तो आपका प्रोफेशन आपके आपके गुण पे डिफाइन करता है। आपका जो खान पान है, आपका जो लाइफस्टाइल है, वो सारा प्रकार का जो है क्या है, गुणात्मक है। तो वो ये कहते हैं कि ये सारी चीजों से परे जाना चाहिए हमको आत्मा, क्योंकि अगर हम इसमें बंधे रहे तो हम आत्मा को या ब्रह्म को नहीं समझ पाएंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि इनसे तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है और परमानंद को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन क्या प्रश्न कर रहे हैं कि इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है, यानी कि क्या एट्रीब्यूट्स हैं उसके, है ना, मतलब क्या उसका क्या लक्षण से हम पता कर सकते हैं कि वो इससे परे हो चुका है। तो अर्जुन का प्रश्न वाजिब है। और किस प्रकार से आचरणों वाला होता है तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। जो प्रश्न हमारे सबके मन में आना चाहिए कि भाई कैसा फिर मनुष्य हो रहा हो। जैसे हमने पहले भी देखा कि अर्जुन बार बार ये प्रश्न कर रहे हैं कि बीच बीच में प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा तो आप बोल रहे हैं बट फिर वो कैसा हो, यानी उत्तर भी तो बताइए। तो क्या कहते हैं कि श्री भगवान बोले कि प्रकाशम चा प्रवृत्तम चा मोहमेव चा पांडव, यानी कि हे अर्जुन जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह को, मोह में भी न तो प्रवृत्त होने पर उनमें दोष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। यानी कि जो पुरुष सत्व गुण में क्या है, कार्य रूप प्रकाश को, ठीक है, अंतःकरण और इंद्रियों में आलस्य अभाव होकर जो एक प्रकार की चेतना होती है उसका नाम प्रकाश है। तो वो क्या कह रहे हैं कि रजोगुण में कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण में कार्य रूप मोह को भी, इनमें भी प्रवृत्त ना होता है, यानी कि न तो इनकी चाह है न इनके जाने का दुख है। ठीक है, क्या है, निवृत्त होने पर भी आकांक्षा नहीं करता, निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, यानी कि अगर मेरे पास वो नहीं भी है तो मुझे उसका दुख नहीं है, तो मुझे उसका सुख नहीं। तो इस प्रकार का जो एट्रीब्यूट है वो किसका एट्रीब्यूट है, गुणात्मक का, क्योंकि उसको फिर वो उसमें चिंतन में ही नहीं पड़ता उसकी, जिसके चिंतन में आप नहीं है, यानी कि आप उसके परे हो चुके हैं। अब आप सारे दिन सोच ही रहे हैं कि हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, हमको ये करना है, हमको वो करना है, सारा चीज उसी में लिप्त है। ठीक है, एक सोचना किस लेवल पे होता है, एक सोचना लेवल पे होता है कि वी वांट टू डू समथिंग, है ना, हमको करना है ना, क्रिया के भाव से करना है या कर्ता के भाव से करना है। भैया सबसे अच्छा गुण कौन सा है, मतलब सत्व गुण। तो हाँ, तो क्रिया के भाव से करना है, क्या भाव है, व्हाट इज योर इंटेंशन ऑफ डूइंग दैट वर्क, इट इज इम्पोर्टेंट। समटाइम्स वी हैव टू डू सम वर्क जो कि शायद आपके लिए किसी सामने वाले के लिए ठीक ना हो, पर आपको करने पड़ते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन योर इंटेंशन एज वेल, इन व्हाट इंटेंशन यू आर डूइंग दैट थिंग। फॉर एग्जांपल, कि आप लोगों से जुड़ा एक एग्जांपल, इमोशनली हम लोग किसी से कनेक्टेड रहते हैं पर हमारे बीच में कोई संबंध हमारा ठीक नहीं चल रहा, तो हम क्या करते हैं, हम दूसरे व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को निवृत्त कर देते हैं कि तुम जाओ, क्योंकि जब तक तुम मेरे साथ रहोगे तुमको दुख होता रहेगा। तो हमको दुख हो रहा है या हमको पता होते हुए भी हम सामने वाले व्यक्ति को क्या कर देते हैं, निवृत्त कर देते हैं। हमको दुख हो रहा है उसके जाने से, पर फिर भी हम ये ऐसा बिहेव करेंगे कि कोई बात नहीं, तुम सुखी होनी चाहिए। तो कई बार हमको, पर अब इसमें दुख सुख की बात है हमारे लिए भी, सामने वाले के लिए, जो भी है, बट व्हाट इज योर इंटेंशन बिहाइंड दिस। समटाइम्स वी हैव टू फोकस ऑन द इंटेंशन ऑफ द ह्यूमन माइंड एज वेल। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है, वो रहता है ना कि किसी को बचाने के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो बोल दो। अब ऐसा कई बार जो है वो बहुत लिटरल उसमें ले लिया जाता है, तो लोग हमेशा यही कहते हैं कि मैं तो उसको बचाने के लिए जो है झूठ बोल रहा था,
बट मतलब मैंने तो उसको बता, तो ये तो खेल जाते हैं कहीं, ऐसा नहीं। जब जो जो विवेकपूर्ण बात है, जब विवेक की आवश्यकता, जब विवेक का प्रयोग करके ये सारी चीजें की जाती हैं, तब इम्पोर्टेंट वो होता है। नहीं तो झूठ तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए, झूठ में कभी भी लिप्त नहीं होना चाहिए। परंतु कई बार ये सारी चीजें, क्योंकि समाज में सारी चीजें प्रस्तुत नहीं की जा सकती, पर वो झूठ जिससे किसी का अहित ना हो। जैसे कई बार ये रहता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ग्रेट एस्ट्रोलॉजर होगा, ठीक है, कोई बहुत अच्छा खगोल वैज्ञानिक है, जो एस्ट्रोलॉजर भी है, जो 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 कुंडलियां देखता है। कई बार वो, उसको पता होता है कि इस व्यक्ति के जीवन में ऐसा सब है और ऐसा सारा चीज है, पर कई बार वो नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता? झूठ बोल देता है किसी। क्यों नहीं बताता है? क्योंकि बताने से शायद वो व्यक्ति चिंतन में आ जाए, वो व्यक्ति दुखी हो जाए जीवन भर के लिए। तो इसीलिए उसको क्यों बता के दुखी करना, झूठ बोल दो, ठीक है, या बोलो ही मत। तो कई बार ऐसा लोग करते हैं, संत लोग भी कई बार ऐसा करते हैं। कई बार उतना ही बताते हैं जितनी की आवश्यकता है, इसीलिए ज्यादातर संत मौन हो जाते हैं, क्योंकि उनको संतत्व का, उनको सत्य का ज्ञान होता है। तो कई बार वो नहीं बताते कई सारी। क्यों नहीं बताते? क्योंकि इट विल अफेक्ट यू इन अ नेगेटिव वे एज वेल। आप सारे दिन उसी के चिंतन में पड़े रहेंगे, वो बात 3 दिन बाद की थी, आज से ही सोचना शुरू कर दिए, समझ रहे हो? तो इसीलिए कई बार ऐसी सारी अवस्थाएं होती है। बट उसका मतलब ये नहीं कि हमको जो है असत्य में लिप्त हो जाना चाहिए, बट समवेयर इंटेंशन इज ऑल्सो प्ले अ ग्रेटर रोल, इम्पोर्टेंट रोल। जो साक्ष्य के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद परमात्मा को एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, जो निरंतर आत्म भाव से स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला जो रहता है, वही गुणत्रयातीत है। जो मान और अपमान में सम, मित्र और वैरी में पक्ष में सम और संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। ठीक है, तो अर्जुन ने पूछा कि गुणातीत के एट्रीब्यूट्स क्या है, तो उन्होंने 3 एट्रीब्यूट, उन्होंने क्या है एट्रीब्यूट्स बताए कई सारे। ठीक है, जो सुख, जो जो हमने पहले ही बात करी, जो स्थित प्रज्ञ है, जो क्या है, जो कर्तापन के अभिमान से रहित है, सबसे इम्पोर्टेंट, जो ये चाह रहा है कि मैं कर रहा हूँ, मेरा ये भाव है, मैं जो इस अहंकार जिसमें है उससे जो परे है, वो क्या है, गुणातीत माना जाता है। ऐसे ही करके उन्होंने बाकी सारे एट्रीब्यूट्स भी बताए। और जो पुरुष अभ्यचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वही भी इन तीनों गुणों के भली भांति लांघकर सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। ठीक है, क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। यानी कि भक्ति से भी कई बार ये रहता है कि हम लोग इसको अचीव कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि भक्ति में क्या है, अकर्ता का भाव आता है, सेवा का भाव आता है। अब नहीं आ रहा है तो मतलब आप उस मार्ग पे सही से नहीं है, अगर आ रहा है तो यानी कि आप उस मार्ग पर हैं। आजकल तो बहुत ही कम देखने को मिलता है वो, पर उसी के साथ जो है कि जब आप देख रहे हैं कि आपका मित्र और शत्रु या अच्छा कि प्रिय, हमें ये व्यक्ति प्रिय नहीं लगता है तो उससे हम द्वेष भाव रखते हैं, उससे हम ईर्ष्या करने लगते हैं, उससे हमारा बुरा भाव बन जाता है, यार ये क्यों आ गया यहाँ पर, है ना। आप ग्रुप का जो है मजा खराब कर देंगे। पार्टीज में कई बार जो है पार्टीज में हम लोग सब जाते हैं और कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपको पसंद ना हो, तो आप फिर अपना, वो व्यक्ति आपको पसंद नहीं है और वो व्यक्ति आपका कोई हस्तक्षेप भी नहीं कर रहा है आप में, ठीक है, पर फिर भी आप पूरी पार्टी में ऐसा मुंह डाउन करके बैठ जाएंगे, है ना, जबकि कुछ हुआ ही नहीं था आपको और उनके बीच में उस समय, पर फिर भी आपने अपना मूड बिगाड़ दिया। तो दूसरे के चक्कर में कई बार हम अपना नुकसान कर लेते हैं। वो इसीलिए कर पाते क्योंकि हमारा जो भाव है वो बदल जाता है वहां पर, है ना। कई बार आपने घर में देखा होगा, मम्मी पापा ने डांट दिया तो हमने खाना बंद कर दिया। अब डांटा मम्मी पापा ने था, मम्मी पापा खा के बैठे हैं और आप जो है भूखे इधर उधर डोल रहे हैं, है ना। बचपन में ज्यादातर बच्चे यही करते हैं, खाना छोड़ देते हैं, है ना। बचपन में मैं भी यही करता था, खाना छोड़ देता, अब मैं खा लेता हूँ। ठीक है, तो खाने पे जोर की निकालना भैया, पेट आपका, दुख आपको होना है,
तो उनको फर्क नहीं पड़ना है, किसी को फर्क नहीं पड़ना है, तो इससे अच्छा खा लो। कई बार किसी को ज्यादा ही होता है तो पड़ जाता है, बट कई बार रहता है कि नहीं पड़ रहा है, पड़े रहो अपने आप। फिर छोटा बच्चा क्या करता है, फिर अपने आप आके हॉटकेस देखेगा कि कुछ पड़ा तो नहीं है, फिर अपने आप जाके ढूंढेगा कुछ कुछ मिल जाए शायद खाने के लिए। तो रात में 2 बजे जागने से अच्छा है कुछ ढूंढने के लिए जो है सारा बैलेंस भाव रखना चाहिए, है ना। एक अपने भाव को जो है वो एक स्थिरता देनी चाहिए। क्यों भगवान ये बोल रहे हैं, वो सिर्फ परम शक्ति और ये पाने की बात तो वो कर रहे हैं एक पारमार्थिक लेवल पर। व्यवहारिक दृष्टिकोण से भगवत गीता इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है क्योंकि वो प्रैक्टिस में आपको ये सारे भाव लेके आने हैं। ये ऐसा सुपरफिशियल चीज नहीं है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है ना। पर आपको अडिग रहना पड़ेगा फिर उसको, और जब आप अडिग रह जाएंगे, आप उसको चरितार्थ कर लेंगे, तब आप देखेंगे कि आप कुछ भी कर पा रहे हैं। कई बार ये लगता है हम लोगों को कि ये करने से क्या होगा, है ना, ये करने से हम क्यों ये करें, ये सब तो कुछ फायदा नहीं है ना। अब आप ये सोचे कि आयुर्वेद को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। आयुर्वेद कैंसर को ठीक नहीं कर सकता होगा एकदम से, है ना, कि कल मेरे को कैंसर हुआ आज आयुर्वेद ने ठीक कर दिया। आयुर्वेद ये काम नहीं करेगा, आयुर्वेद का ये काम है भी नहीं। आयुर्वेद का काम है कैंसर ना होने देना, ठीक है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आयुर्वेद इज बेस्ड ऑन प्रिवेंशन नॉट क्योर, ठीक है। यही चीज समझ नहीं आती। फिर आजकल जो है ये सब लोग उस पर प्रश्न उठाते हैं कि ये तो तुम्हारा सब ढकोसले वाला साइंस है। अरे भाई तुम समझे ही नहीं उसको, वो आपके जीवन पद्धति को सुधारने वाला विज्ञान है कि बचपन से ऐसी ऐसी चीजें करो कि ये सब हो ही ना। तो उसमें इसीलिए रिस्ट्रिक्शंस कई सारी चीजों में किए जाते हैं, कई सारी चीजों में डाले जाते हैं, वरना नहीं हम कैसे मान लेंगे। और तो आजकल वो दूसरी चीजें भी चल रही हैं कि नहीं वो फूंक मारने से कैंसर सही हो जाता है। अरे भाई मतलब अनर्गल की बात है, पर उसमें भी जो है कई लोगों को आनंद आता है, कई लोग उसको कर रहे हैं। तो लोगों को तो थोड़ा सा आप मोह दे दी, थोड़ा सा दिखा दीजिए। वो चमत्कार करके एक बाबा था, वो घुंघराले वाला वो दक्षिण का कोई, और वो ऐसे करके हाथ वाथ हिला के वो सोने की चेन। तो मैंने कहा जब हाथ हिला के सोने की चेन निकाल ही पा रहे हो आप, तो एक काम करो, जो है फॉरेन जो रिजर्व हमने बेच दिए गोल्ड रिजर्व जो बेच दिए भारत ने 1991 में, उसमें कुछ मदद कर देते भैया, क्यों नहीं की वो मदद। हाँ, तो एक जादूगर था, उन्होंने उनका पर्दाफाश भी किया। पर ऐसे आपको हर धर्म में ये मतलब हर पंथ में ये समस्याएं मिलेंगी आप, हमारे में भी है। हम अपनी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने आप को सुधारने की पहले आवश्यकता है। क्योंकि हम अपने आप को अगर सुधार लिए, सुदृढ़ कर लिए, तो दूसरे को सुधारने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम अपने आप में ही उत्तम हो जाएंगे। हाँ, शत्रु बोध रखते हुए हमें ये कार्य करना चाहिए। यहाँ कहाँ पर हमें समस्या है, कहाँ पर हमें वो काम भी करना है, परंतु फोकस हमें अपने स्वधर्म पे होना चाहिए हमेशा। क्योंकि अगर हम अपने आप को मजबूत कर लिए होते, लोग बोलते हैं कि कन्वर्ट हो रहे हैं सब, बिल्कुल गलत बात है, नहीं होना चाहिए, उसका घोर निंदनीय कार्य है वो। इसीलिए हिंदू धर्म में कोई कन्वर्जन नहीं है, भारतीय परंपरा में कोई कन्वर्जन नहीं है, जिसको जो मानना है मान सकता है। पर कन्वर्ट हो क्यों रहे हैं, आपने ऐसा क्या किया जो कन्वर्ट हुए, वो आपने उनको क्यों नहीं सुदृढ़ कर पाया, ठीक है। तो इस चीज लिए इसलिए हमें फोकस थोड़ा सा अपने पे अधिक करना चाहिए, दूसरे को निंदनीय कार्य करने से ज्यादा। वहां पर हमको शत्रुबोध रखने की आवश्यकता है। शिवाजी कहते हैं, छत्रपति शिवाजी कह रहे हैं कि शत्रुबोध अत्यंत आवश्यक है किसी भी राज्य के लिए। अब अंतर्मन के लिए शत्रु हमारे कौन है, उस पर हम कभी फोकस ही नहीं करते। हम अपने स्वयं के मित्र और स्वयं के शत्रु बने बैठे हैं, है क्या नहीं। तो इस चीज पे हमको क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और ये जब हम करने लगते हैं तो हम अपने आप गुणत्रयातीत हो जाते हैं। इसी के साथ जो है श्री कृष्ण अर्जुन संवाद गुणत्रय विभाग योग नाम 14 अध्याय संपूर्ण